बिहार मानवाधिकार आयोग का दरवाजा हमने खटखटाया। 63 पेज के मेरे आवेदन पर यानी कि 63 पेज के मेरे आवेदन पर विचार करते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग ने अपर समाहर्ता भू हदबंदी मधुबनी को जांच के लिए कहा। अपर समाहर्ता भू हदबंदी मधुबनी ने अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास को संयुक्त रूप से जांच करने के लिए कहा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घोंघडिया थाना को जांच के लिए दिया, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ साहब ने कार्यपालक दंडाधिकारी को जांच के लिए कहा। कार्यपालक दंडाधिकारी सह जांच पदाधिकारी हमसे संपर्क किए। हमने जांच में पूरा सहयोग किया। हमारे पास जो भी साक्ष्य थे हमने उन्हें दिया, लेकिन चिकना पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव विनय कुमार लाल दास ने जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया और न ही किसी भी तरह का अभिलेख प्रस्तुत किया। जांच पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट में एसडीओ साहब को लिखा कि जांच के दौरान चिकना पंचायत के वार्ड सदस्य सह सूचना प्रहरी राजेश झा ने जांच में सहयोग किया और उनके पास जो भी साक्ष्य थे उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। वहीं पर पंचायत सचिव विनय लाल दास ने जांच में सहयोग नहीं किया और न ही किसी भी तरह का अभिलेख प्रस्तुत किया। इस पर नाराज होकर के एसडीओ साहब फुलपरास ने प्रखंड विकास पदाधिकारी घोंघडिया को विनय लाल दास के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा घोंघडिया थाना में, लेकिन आज तक किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये है भ्रष्टाचार जो बन चुका है शिष्टाचार। नमस्कार, मैं राजेश झा मधुबनी जिला अंतर्गत घोंघडिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चिकना के वार्ड नंबर 10 का मैं लगातार 3 बार वार्ड सदस्य रह चुका हूं, 2001 से 2016 तक। चिकना पंचायत में विभिन्न तरह की अनियमितता, अराजकता, लूट खसोट, बंदरवाट, दबंगता के खिलाफ हम लड़ते लड़ते जेल चले गए। बल्कि यूं कहिए कि वहां के स्थानीय दबंगों ने मिलकर दलित मुखिया के साथ मिलकर के हम पर दलित अत्याचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा दिया और हम जेल होकर के आए। इस बारे में हमने पहले भी वीडियो आपको जारी किए हैं, पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं जो हमारे नए मित्र हैं। अब हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सूचना आयोग में हम केस लड़ने जाते थे बराबर, वहीं पर मानवाधिकार आयोग है। हमने देखा कि हो सकता है समय पर कभी काम आ जाए इस ऑफिस में जाने का, और वो समय आ गया। जब हम जेल से आए अब सोचे कि अब क्या किया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ा, आवाज़ उठाया। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक हर तरह से हमारी हरास हुई और सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। देखते हैं मानवाधिकार आयोग हम पर दया करती है कि नहीं। तो हमने 21 पेज में आवेदन लिखा। ठीक सुने हैं, 21 पेज में हमने आवेदन लिखा और उसके साथ 42 पेज संलग्न किया। 42 पेज किस तरह का पेपर संलग्न किया? जो हम सूचना अधिकार के तहत कागज मांगते थे विभिन्न तरह के, चाहे वो डीलर का मामला हो या स्कूल से संबंधित मामला हो या फिर कोई अर्थ वर्क का मामला हो, जो भी हो, पंचायत में जो विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार थे उनका हम कागज मांगते थे विभिन्न कार्यालयों से, चाहे एमओ कार्यालय से हो, बीडीओ कार्यालय से हो, एसडीओ कार्यालय से हो या जिला कार्यालय से हो। तो जितने भी हमारे पास कागज उपलब्ध थे, विभिन्न अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित जो कागजात हमारे पास थे और स्थानीय समाचार पत्र में जो खबर प्रकाशित होती थी उसको कटिंग करके फोटो स्टेट करके हमने सारा 42 पेज मिला करके हमने 21 पेज के आवेदन के साथ संलग्न किया, यानी कि कुल 63 पेज हो गए।
हमने मानवाधिकार आयोग को निबंधित डाक से भेजा। उसमें पंचायत के विभिन्न तरह के मामला थे। चाहे वो सबसे पहले तो सोलर लाइट लीजिए, सोलर लाइट जिसके कारण मैं जेल भी गया था, आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें एक बार बोल देता हूं। 10/9/6 को बैठक हुई, 2 दिन पहले चेक काट के तैयार था। बैठक में हुआ कि सोलर लाइट नहीं लगाया जाएगा, उसके विरुद्ध लगा दिया गया। 1 लाख का चेक आपको काट दिया 608830 चेक नंबर से। हमने RTI की तरफ से मांगा, पदाधिकारी ने सत्यापित करके दिया कि आपने जो कहा वो सत्य है। डीलर साल में 4,000-5,000 अनाज ही नहीं देता था, कुंटल का कुंटल माल बेच देता था, गबन कर जाता था। हमने खूब लिखा पढ़ी की, BDO से लेकर SDO, कलेक्टर तक, राज्य सरकार तक जांच होती थी, निलंबित होते थे डीलर, लेकिन फिर घूस दे करके पुनः वापस आ जाते थे, या फिर MO BDO पैसा उनसे ले लेते थे, घूस ले लेते, छोड़ देते थे। स्कूल में, मध्य विद्यालय चिकना में खास करके 9 कुंटल चावल चोरी हो गया, लेकिन हेडमास्टर ने FIR दर्ज नहीं किया। ये क्या है? मिल बांटकर खा लिया, यानी 9 कुंटल चावल। पोशाक वितरण में अनियमितता होती थी, छात्र वितरण में अनियमितता, छात्रवृत्ति में अनियमितता। उसके बाद जो माँ बहनें खाना बनाती हैं वहाँ पे उनको समय पर भुगतान नहीं, सालों साल खिचड़ी नहीं बन रही है और पैसा उठाया जा रहा है, यानी आदि भिन्न तरह के। उसके बाद अपूर्ण अर्थवर्क को पूर्ण दिखाकर मुखिया लाखों का पैसा डकार कर जाता था। हालांकि हमने RTI से सारे कागज मांगे, उनको फिर कमीशन में, घूस में कार्यालय को भी देना पड़ता था, तो मुखिया उतना नहीं कमा पाया, ये मैं जानता हूं। और दबंग बिचौलिया सब लूट लेता था। इस मानदेय रोक के रखा है, अपना काम कर रहा है। उसके बाद जो दलित अत्याचार का मामला था, यानी पूरा पंचायत का कुंडली जो भ्रष्टाचार था, हालांकि जो भ्रष्टाचार का पेड़ है उसको मैंने बहुत हद तक हिलाया। भ्रष्टाचार के पेड़ के पत्ती हमने गिराए, छोटे छोटे टहनियों को हमने गिराया, लेकिन अफसोस जो मोटा मोटा तना होता है उसको हम काट नहीं सके, गिरा नहीं सके, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है, इसमें कोई दायरे नहीं, कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं 63 पेज का आवेदन मानवाधिकार आयोग को लिखा। अब मानवाधिकार आयोग उस पर कैसे कैसे क्या कर रही है और कैसे कैसे जांच प्रगति पर आई, यह मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के उप सचिव ने पत्रांक BHRC/CAMP 196/11, ये 196/11, इसे आप वाद संख्या कह सकते हैं या फाइल नंबर कह सकते हैं, जो मानवाधिकार आयोग में दर्ज है। पत्रांक 2632 यानी 2632 दिनांक 27/4/2011 के माध्यम से अपर समाहर्ता भू हदबंदी मधुबनी को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता भू हदबंदी मधुबनी ने पत्रांक 920 जिला सामान्य शाखा दिनांक 22/6/2011 के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास को बिहार मानवाधिकार आयोग पटना से प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए कहा कि परिवाद पत्र में उल्लिखित बिंदुओं पर बिंदुवार संयुक्त रूप से जांच की जाए तथा जांच प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से मंतव्य के साथ अधिकतम एक पक्ष के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। अपर समाहर्ता भू हदबंदी मधुबनी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास ने पत्रांक 750 दिनांक 23/8/2011 के माध्यम से श्री अशोक कुमार जयपुरियार कार्यपालक दंडाधिकारी फुलपरास को अविलंब जांच कर निर्देश
दिया था। जांच पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी श्री अशोक कुमार जयपुरियार जी हमारे घर पर आए, हमसे संपर्क किया। जहां तक हमसे बना जांच में हमने सहयोग किया। सूचना अधिकार के तहत जो भी कागजात हमारे पास उपलब्ध थे, विभिन्न अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित कागजात जो हमारे पास आए थे सूचना अधिकार के माध्यम से हमने मंगाया था, वो हमने जांच पदाधिकारी को दिया। जांच पदाधिकारी बड़े ही संतुष्ट हुए। पहले तो उन्होंने कहा कि ये आप जो महाभारत लिखे हैं उसका गुत्थी सुलझा दीजिए झा जी, नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगा। चूँकि 63 पेज का आवेदन था तो हमें भी हंसी लगी, उन्होंने भी हंसा कि इतना कौन लिखता है झा जी, आपने क्या क्या लिख दिया। हम बोले सर कि हम क्या करेंगे, हम तो भ्रष्टाचार के मारे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जेल से आ चुके हैं। अब कोई नहीं मानता है, हमें तो लिखने का बहुत शौक है, हम तो किसी को गाली नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। हाँ, डायरेक्ट हम FIR कैसे कर सकते हैं? FIR तो आप कीजिए। आप अगर भ्रष्टाचार में मालूम पड़ता है कि ये लोग फंस रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अनियमितता किया है, तो आप FIR दर्ज कीजिए। इसीलिए मैं सारा कहानी आज तक का चिकना पंचायत का हमने लिखा है। तो हंसने लगे। तो जो कुछ हमने सहयोग किया, उसके बाद पंचायत सचिव विनय लाल दास किसी भी तरह का जांच पदाधिकारी को सहयोग नहीं किया। जांच पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी श्री अशोक कुमार जयपुरियार जी ने अपने जांच रिपोर्ट में अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास से कहा कि जांच के दौरान वार्ड सदस्य सूचना प्रहरी राजेश झा ने जांच में सहयोग किया और कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराई। श्री झा का कुछ आरोप सत्य है, जबकि पंचायत सचिव श्री विनय लाल दास द्वारा सभी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे आगे की जांच पूरी की जा सके। जांच पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी श्री अशोक कुमार जयपुरियार के जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरुण कुमार सिंह अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास ने पत्रांक 818, ध्यान दीजिएगा, अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 818 दिनांक 13/9/2011 के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी घुंवडिया को सभी अभिलेख उपलब्ध करवाते हुए चिकना पंचायत के पंचायत सचिव श्री विनय लाल दास पर प्राथमिकी दर्ज करने को निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास ने पत्रांक 818 दिनांक 13/9/11 के माध्यम से पंचायत सचिव विनय लाल दास पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन FIR दर्ज आज तक नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण को दैनिक जागरण ने बहुत अच्छे से प्रकाशित किया। दैनिक जागरण समाचार पत्र में विषय SDO का आदेश बेअसर से प्रकाशित हुआ। पेज नंबर 5 दिनांक 5 जनवरी 2012 को प्रकाशित हुआ था। इस पूरे प्रकरण का दैनिक जागरण में बहुत अच्छे से प्रकाशित हुआ था, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रभात खबर समाचार पत्र से भी दिनांक 6 फरवरी 2012 को पेज नंबर 5 से प्रकाशित हुआ। विषय था पंचायत सचिव पर नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी। इन सब खबरों से आहत होकर के, गुस्सा करके पंचायत सचिव विनय लाल दास फोन पर, मोबाइल पर हमारे साथ गाली गलौज करने लगा, गाली देने लगा, धमकी देने लगा। अब उनको शायद लग रहा था कि फंस जाएंगे। जब समाचार पत्र समय प्रकाशित होने लगा तो उन्हें डर होने लगा कि अब हो सकता है फंस जाएंगे। तो हमारे साथ फोन पर गाली देने लगा हमको, भिन्न भिन्न तरह की बात। अब क्या कर सकते हैं। ये कब दिया उन्होंने? 18 मार्च को दिया था गाली। 18 मार्च 2012 को गाली देने लगा, जो तुम सारे आवेदन वापस ले लो, नहीं तो एक बार तो दलित अत्याचार में हो आए हो जेल से, हम भी तुम पर दलित अत्याचार फिर से करवा देंगे, नहीं तो आवेदन ले लो, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे।
हम तुम्हें मर्डर कर देंगे। मैंने जो कुछ हो धमकी का वो सारा सीमा पार कर चुका था। हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा हम भयभीत हो गए कि पता नहीं क्या कर देगा। हम तुरंत फिर थाना घोंडिया को, डीएसपी साहब को, एसपी साहब मधुबनी, डीएम साहब को, सूचना अधिकार को, मानवाधिकार आयोग को आवेदन लिख दिया। इससे संबंधित खबर आपको सूचना आयोग से जांच का आदेश आ गया जिला पदाधिकारी मधुबनी को। ये खबर दिनांक 12 अप्रैल को पेज नंबर 5 से प्रभात खबर से प्रकाशित हुई। विषय था पंच के खिलाफ जांच का आदेश। और उसी दिन हिंदुस्तान समाचार पत्र में पेज नंबर 7 से प्रकाशित हुआ, पंचायत सचिव ने दी जान मारने की धमकी। तो इस तरह से ये समस्याएं हमारे साथ आती रही और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर भी लड़ता रहा। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि अगर कोई ईमानदार पदाधिकारी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अगर बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में मेरे फाइल नंबर 196/11 को निष्पक्ष रूप से जांच कर ले, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं रामचंद्रा पासवान और तत्कालीन पंचायत सचिव, 2 पंचायत सचिव तृप्त नारायण प्रसाद और विनय लाल दास जेल के अंदर होंगे। उसके बाद कुछ डीलर भी अंदर हो सकते हैं और 1-2 हेडमास्टर भी मध्य विद्यालय के जेल के अंदर हो सकते हैं। अगर 196/11 बिहार मानवाधिकार आयोग में दायर मेरे वाद संख्या पर कोई ईमानदार पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से अभी भी जांच कर ले तो ये है भ्रष्टाचार का मामला, चिकना पंचायत का। अब आप लोग कमेंट में क्या कहते हैं, हमें क्या आदेश देते हैं, हम इंतजार करेंगे। प्रभु की जय हो।